अमित जमाई, इसी बात को लेकर आज के फैसले के बाद जो सरकार के तरफ से कहा गया है, उनका यही कहना है कि उन्होंने इस बात का कभी विरोध ही नहीं किया था कि वक्फ बोर्ड के भीतर गैर मुस्लिमों का बहुमत होगा। यह बात उन्होंने कभी नहीं कही थी। और आपकी यह बार बार मांग रही है कि मुसलमानों को अपनी बातें तय करने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जरूर माना है, लेकिन कैप लगाइए। अभी भी 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं स्टेट बोर्ड, जो सेंट्रल जो बोर्ड होगा उसके भीतर। साहिल भाई देखिए, वफ़ का जो जेपीसी में जब जगदम्बिकापाल जी जब लखनऊ आए तो हम लोगों को भी उसमें शामिल होने का मौका मिला। आज जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो एंटरिंग फैसला दिया है, उसने पूरा एनडीए का जो मुस्लिम प्रेम है, सो कॉल्ड मुस्लिम प्रेम, उसका धुआं निकाल दिया, उसकी हवा निकाल दी है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पहले दिन से वो ये कह रहे थे कि देखो ये पूरा जो ये वक्फ का जो अमेंडमेंट है, ये सिर्फ इसलिए है कि सरकार की निगाहें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाहें वक्फ बोर्ड की जो भी जमीनें हैं, मुसलमानों की जमीनें हैं, उसको कब्जा करके वो इस देश के कॉर्पोरेट्स को, बिल्डरों को बेचना चाहते हैं। अरे ये राम मंदिर में प्लॉटिंग करके उसकी जमीनों का कितना हेरफेर हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक एमएलए को धमकाया भी था ऑन द कैमरा। अब हमें जो रिलीफ चाहिए थे, जो इसमें मेजर जो रिलीफ हमें मिलने की बात है कि कलेक्टर राज के जरिए ये चाह रहे थे कि जैसे फतेहपुर में, जैसे कौशाम्बी में, कि जमीनों को डिस्प्यूट करके, क्योंकि डीएम सरकार का होता है, बीजेपी का डीएम है, तो डीएम जाहिर सी बात है वो फैसला कर देगा सरकार के हक में। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो कलेक्टर राज पे जो रोक लगाया है, इसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1 अप्रैल 2025 तक जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2025 तक नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर के दायरे में आने के पहले उसका मुआयना किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। पूरी बात आपकी नहीं मानी गई है ना? नहीं साहिल भाई आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सर। होगा, आप तो बहुत जानकार हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय डिफॉल्ट वक्फ कमिश्नर होता है। किसी भी जमीन को सर्वे करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब ये फाइनल ऑर्डर आएगा तो बहुत सारे रिलीफ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन में एक समय पहले तो एनडीए ने कहा कि हमने वामसी पे सारे, हमने स्मृति ईरानी जी ने कहा कि हमने सारी जमीनों का रजिस्ट्रेशन कर लिया, सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। तो भैया उस रिकॉर्ड को लाने में 14 से 25 लग गया। अब 14 से 25 में अगर आपको दोबारा से सारे रिकॉर्ड्स करने हैं तो जाहिर सी बात है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि उन्हें समय मिलेगा। दूसरी बात, एक चिंता का विषय यह है कि देखिए आपने 3 मेंबर्स को, नॉन मुस्लिम को रखने की वक्फ बोर्ड में बात करी। ये साहिल भाई एक ऐसी प्रणाली की शुरुआत है। मैं आपको आज बहुत ही गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं कि कल ये स्वर्ण मंदिर में, कल वो सिख गुरुद्वारा कमेटी में बीजेपी एनडीए जबरदस्ती वहां पे नॉन सिख, जैन मंदिरों में नॉन जैन और बुद्धिस्टों में नॉन बुद्धिस्ट लोगों को भर के धर्म लड़ाने का, आपको भी पता है कि जो ये 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, ये सरकारी अधिकारी होंगे उसमें। अमित जमे जी, ये सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, ये बात भी तो है ना उसमें। जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो। हमारा ये कहना है कि देखिए काशी विश्वनाथ का जो हमारा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में बहुत ही साफ लिखा हुआ है कि अगर डीएम मुसलमान हुआ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि डीएम उसका केयरटेकर है, डीएम मुसलमान हुआ तो डीएम केयरटेकर नहीं होगा। अगर मुसलमान हुआ तो दूसरा कोई एसडीएम, कोई नीचे का जो एक क्लर्क होगा, हिंदू भी हो लेकिन हिंदू होगा। तो हमारा ये कहना है कि हम इन सब बातों पर रिवीजन में आगे हम बात करेंगे कि सिख गुरुद्वारा कमेटी में यहाँ पर सिख समाज का क्या काम है। कोई रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट नहीं है ना सर अमित जमे जी, ये कोई रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट नहीं है। आप इसे बिहार या बाकी जगह के जो हिंदू ट्रस्ट है उनसे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वक्फ का कानून पूरी तरीके से अलग है। जो ट्रिब्यूनल वहां पर बनाया गया है, जिस तरीके से क्वासी जुडिशियल अधिकार उनको दिए गए हैं, उस तरीके के अधिकार बाकी ट्रस्ट को नहीं है। मैं साहिल जी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जमीनें मुसलमानों की दान की हुई जमीनें, ये मुसलमानों की अपनी जमीनें हैं और 7% इसके लिए मुसलमान भारत सरकार को एक फीस पे करता है सालाना। सारे आईटीआर जमा होते हैं, एक एक चीज का रिकॉर्ड होता है। और वक्फ बोर्ड ऐसा तो नहीं कि वो भारत सरकार का बोर्ड नहीं है भाई। प्रिंसिपल लेवल का सेक्रेटरी भारत सरकार का है, उसी के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेट होती है, क्योंकि ये रिलीजियस मामला है। भंडारी जल्दी से जवाब दीजिए। होता है उसके बाद मैं संगीत रागी जी के पास जाना चाहता हूं। जल्दी से प्रदीप भंडारी।
साहिल जी आज ये बात कर रहे हैं वक्त की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने के आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पे लगे थे, तो अगर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात होती तो हिंदू मेजोरिटी गांव को वक्त में कैसे कह दिया अपना है? क्या हिंदू मेजोरिटी गांव के अंदर 99% हिंदू है, क्या वो पूरा गांव कभी वक्त का हो सकता था? तो बात यह है कि एग्रीड पार्टी यहाँ पे नॉन मुसलमान भी है, इसीलिए सबको रखा गया है। और वक्त कोई रिलीजियस एंडाउमेंट बोर्ड नहीं है, वक्त कोई मस्जिद को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, वक्त एक लैंड ओनरशिप की बात है। और इसको आप काशी विश्वनाथ या किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे से मत लिंक करिए, ये एक लैंड ओनरशिप की बात आती है। दूसरी बात मैं ओपनली वापस से कहूंगा साहिल जी, क्या समाजवादी पार्टी ने ये कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार लेके आई है वो एंटी मुस्लिम एक्ट है? कोर्ट ने कहा है कि एंटी मुस्लिम एक्ट नहीं है, ये प्रो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है। ये एसेंस है पूरे के पूरे वर्डिक्ट का। जल्दी से अमित जमाई, जल्दी से जवाब। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं मेरी पार्टी की तरफ से, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो ये एंटरिम आदेश जो आया है ऑर्डर, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम आपको, प्रदीप भंडारी आप भी रहोगे, इस बात को नोट कर लेना, नई सरकार का गठन, नई सरकार का गठन जिस दिन केंद्र में होगा, जिस दिन केंद्र में होगा, इस पूरे अधिनियम को डेमोलिश करने का काम प्रोफेसर संगीत रागी, समाजवादी क्या पार्टी आप के एजेंडे मानते हैं में। कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या इस बहस पर रोक लग पाएगी? क्योंकि अभी भी यह बहस इसी तरीके से जारी है, दोनों पक्षों से जीत के दावे किए जा रहे हैं। प्रोफेसर रागी। साहिल, सबसे पहले 2-3 बात तो जो उठा है उसका मैं जवाब दे दूं तो इस प्रश्न का भी उत्तर उसमें मिला। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर प्रदीप भंडारी ने दे दिया है, लेकिन सिख इस देश में लैंड जिहाद नहीं करता है, जैन और बौद्ध इस देश में लैंड जिहाद नहीं करते हैं। एक दूसरी बात जो बार बार कहा गया है, ये मुसलमानों की दान की हुई ज़मीन है, तो 2,93,000 एकड़ ज़मीन से 10 लाख 8 लाख एकड़ और 9 लाख एकड़ की ज़मीन जो है ये दान की हुई ज़मीन नहीं है, ये हड़पी हुई ज़मीन है। लोकसभा के पटल पर गृह मंत्री आदरणीय गृहमंत्री जी ने कहा 10 लाख प्रॉपर्टी भी आना जरूरी है, जरा बता दीजिएगा कौन से रिपोर्ट के आधार पर ये आप दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल है उसमें भी ये दावा नहीं किया गया था सरकार की तरफ से। अगर आपके पास कोई कागजात है, आपके पास कोई नंबर से तो बता दीजिएगा। बिल में दावा नहीं किया गया है, बिल में दावा नहीं किया गया है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकॉर्ड है उस भी आप प्रोसीडिंग्स में इसकी चर्चा जरूर आई है, और जगदम्बिका पाल से ये जरूर पूछ लीजिएगा। और अमित शाह जी ने स्वयं कहा है 10 लाख से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टियां आज के दिन में डिस्प्यूटेड हैं। एक चीज और जिक्र करना चाहता हूं कि देखिए, कलेक्टर्स जो है वो लैंड का कस्टोडियन एक ढंग से सबके लिए देखता था सिविल मैटर्स में, मुसलमानों को ही एक अलग से क्यों इस प्रकार का एक अधिकार दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और ये दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ध्यान में नहीं रखा, कॉग्निजेंस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जिस ट्रिब्यूनल के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी है उसको आप ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल मत बोलिए, उसको बोलिए मुस्लिम ट्रिब्यूनल, क्योंकि यदि 22 में से 3 के अतिरिक्त बाकी सारे मुसलमान होंगे तो यही तो दिक्कत थी कि वो सारे के सारे फैसले जो है वो मुसलमानों के पक्ष में दे दिया करते थे। ये क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो होता है वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन करता है, उसके अगेंस्ट आप अपील में सिर्फ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे आप संतुष्ट नहीं है संगीत रागी? स्थिति में इसे आपका कहना, मैं बिल्कुल नहीं हूं। एक सेकंड और सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी तो ख्याल रखा है ना, आर्टिकल की धाराओं के तहत, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, उसी के तहत अधिकार होता है अल्पसंख्यकों को धार्मिक अपने फैसले लेने का, अपनी प्रॉपर्टी प्रशासन चलाने का, ये उनके पास अधिकार होता है, उसी के तहत तो ये फैसला दिया गया है। छोटी बात पूछना चाहता हूं साहिल, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 26 का इंटरप्रिटेशन यहां बिल्कुल नहीं किया है, इसलिए गलत मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, उसमें अपनी संपत्ति को मैनेज करने का उसको अधिकार है, दूसरी संपत्ति पर दावा करके हड़पने का अधिकार उसको नहीं है आर्टिकल 26 के अंदर। ठीक है, चीज ध्यान रखिएगा। अमित जमाई जल्दी से जवाब देना चाहते हैं आपको। है तो वो रिलीजियस बोर्ड जो है उसको मैनेज करे। एक और बस ठीक है, अमित जमाई आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। अमित जमाई, लैंड बाय यूजर्स है,
दे देंगे बस 10 सेकंड उनको वेट करने के लिए बोलिए। मैंने उनको 2 बार सुना। 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड में खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुषार मेहता जी ने स्वयं ये बात कह दी, एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो है वो पिछले के डेट से वो रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने यहां दोहरा दिया है। यानी कि जो पहले से कब्जा है, अमित जी जल्दी जरूर इसमें राइडर लेकर के आए कि उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन जो पहले से लैंड संगीत भाई संगीत भाई 14 से 17 से बीजेपी की सरकार है, 14 से मरकज में और 17 से सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वक्फ बोर्ड का जो मेंबर बनता है वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से बनता है, माइनॉरिटी अफेयर के जरिए। ट्रिब्यूनल का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो भी उसके जजेस अपॉइंट होते हैं, जो भी मेंबर अपॉइंट होते हैं, वो मुख्यमंत्री का दफ्तर वाया लॉ डिपार्टमेंट करता है। तो इसमें बताइए ये मुस्लिम बोर्ड कैसे हो गया? और दूसरी बात, जितने सर्वे हुए हैं किसी भारत सरकार के सर्वे में, स्मृति ईरानी और हमारे नकवी साहब जब माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर थे, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया कि मुसलमानों ने यहां से इतनी जमीन से इतनी बढ़ा के कब्जा कर ली। संगीत रागी भाई झूठ मत बोला करो, थोड़ा सा पढ़ लिख कर तथ्यों पर आया करो। मुफ्ती शमूम कासमी जी, झूठ बोलते हो यार। इस फैसले को लेकर आप संतुष्ट है क्या? जो मुद्दे आपने उठाए थे उन मुद्दों का जवाब आपको इस फैसले से मिला है क्या? फिलहाल ये इंटरिम फैसला है, आपकी प्रतिक्रिया? साहिल जी, 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा और इन 11 सालों के अंदर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक साहसी फैसला किया और उनके माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने इस पे जो कार्य किया है वो बड़ी निष्पक्षता से है। 60 साल के अंदर जिन गरीबों के लिए वक्फ की गई थी ये संपत्ति, क्या आप ये इनसे सवाल करेंगे क्या उन गरीबों के ऊपर खर्च हुई? अगर उन गरीबों पे खर्च होती, पहले के जो मुस्लिम लीडरशिप थी उसने उन्हें गरीब बनाया, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया। और इन तथाकथित, मैं कांग्रेस को सीधा मैं इस बात को कहना चाहता हूं, और तथाकथित जो ये सेकुलर मुसलमानों के वोट लेने वाले हैं, इन्होंने उन्हें वोट बैंक बनाया ताकि ये लिख पढ़ ना सके। अगर उनके ऊपर हॉस्पिटल होते, स्कूल होते, कॉलेज होते, तो क्या आज मुसलमानों की दयनीय स्थिति होती? और जो लोग बैठते हैं, जो आप देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देखिए जिस तरह से, नहीं 1 मिनट जरा साहिल जी, मुझे सबसे लास्ट में आपने लिया, मुझे पूरी बात कहने दें। आज 60 साल के अंदर जिन प्रॉपर्टियों को बर्बाद किया है, क्या वो कांग्रेस का लंबा कार्यकाल नहीं है? और आज अगर इन 11 सालों के अंदर प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हम वक्फ संपत्ति को वागुजार कराएंगे, तो क्या ये कांग्रेस के से जुड़े हुए लोग या उनके मीडिएटर लोग ये बताएंगे कि उन्होंने मुसलमानों के उन गरीब यतीमों का, मिस्किनों का और गरीब महिलाओं का हक नहीं माना? संपत्तियां आज सुप्रीम कोर्ट कासमी जी, पिछले 11 साल में कितनी संपत्तियां वापस आ पाई, कितनी संपत्तियां रजिस्टर कराई गई? जरा उसका आंकड़ा अगर होगा, उत्तराखंड का आंकड़ा होगा तो दे दीजिएगा जरा। मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूं। यहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सीधा ऐलान किया है कि वो किसी भी इस करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहाँ आपको बता दूं कि कीमती प्रॉपर्टी है। चलिए, मेरा समय खत्म हुआ है। जल्दी से जाते जाते प्रोफेसर रतन लाल, मुझे आपसे एक संक्षेप में प्रतिक्रिया जाननी है। आपकी मांग थी कि कानून रद्द होना चाहिए। क्या आज की स्थिति में कानून रद्द नहीं होगा तो क्या मामला आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अंतरिम फैसला है, अभी तक पूरा फैसला आया नहीं है। विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी? मुझे जल्दी से आपका 20 सेकंड में जवाब चाहिए। साहिल, नहीं, पहले आर्गुमेंट को हिंदू हिंदू सम्राट बैठे हुए हैं ना, इनसे पूछिए कि हिंदू टेम्पल ट्रस्ट में कितने दलित बैकवर्ड हैं, कितने ट्राइबल हैं जो वो भी हिंदू हैं, इनसे पूछ लीजिए जरा पहले। चलिए, मेरा समय खत्म हुआ है। माफ करिए रतनलाल जी की मैं आपको बीच में काटना पड़ रहा है, लेकिन समय पूरी तरीके से खत्म हुआ है। आज इंटरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है, लेकिन यह बहस खत्म नहीं हो रही है। अभी भी अंतिम फैसला आना बाकी है। देखना है कि अंतिम फैसले में इस कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है।